लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेमिंग पीसी इसके बारे में। अगर तुम्हें गेमिंग पीसी लेना है तो तुम किससे पूछोगे? सीधी सी बात है, तुम्हें गेमर से पूछूंगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा भाई ये गेमर को ज्यादा पता कोई गेमिंग पीसी के बारे में। पर यह गलत मिथ है, एक बहुत ही टट्टी चीज है भाई। सीधी सी बात करें, एकदम गलत चीज है, क्योंकि ये गेमर को कुछ पता नहीं होता गेमिंग पीसी के बारे में। उसे सिर्फ गेम्स के बारे में पता होता है कि गेम्स कैसे चलते हैं, गेम्स कैसे खेले जाते हैं, कि गेम्स का एल्गोरिथम वगैरह कैसे वर्क करता है, उनका लॉजिक क्या होता है। पर उनको गेमिंग हार्डवेयर के बारे में रत्ती भर नॉलेज नहीं होता। कुछ ऐसा स्कैम हो रहा है, हमारे प्रिय अनमोल जायसवाल भाई कर रहे हैं हमारे साथ में, जो कि है एजे गेमिंग अनमोल जायसवाल गेमसुक.in भाई। 4 चैनल बना रहे हैं, दुनिया भर की ऑडियंस उनके पास, ठीक है। तो भाई साहब ने सोचा यार इतनी ऑडियंस है हमारे पास गेमिंग से रिलेटेड, तो यार एक गेमिंग स्टोर खोल देते हैं जिसमें हम गेमिंग पीसी वगैरह सब कुछ बेचेंगे। तो सीधी सी बात है यार, उनकी ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे ही है, 17-18 साल के तक के या 20-22 साल तक के बच्चे ही है। और उन बच्चों को ज्यादा पता है नहीं कि भाई गेमिंग पीसीज में क्या क्या होता है, भाई गेमिंग हार्डवेयर भाई क्या क्या होता है। तो सीधी सी बात है यार, उन्होंने जो बताया जाएगा वो सही मानेंगे ना। तो भाई कुछ ऐसा ही हुआ हमारे भाई के एक भाई के साथ में, जिन्होंने अपना पीसी गेमसुक.in से खरीदा है। जिनको नहीं पता गेमसुक.in क्या है, ये भैया हमारे अनमोल भैया की ही दुकान की वेबसाइट है, जिसपे वो स्कैम्स करते हैं लोगों के साथ। अब मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि स्कैम कुछ ऐसा कर दे कि तुमने पैसे दे दे, तुम्हारे पास गेमिंग पीसी आया ही नहीं। इस तरह के स्कैम नहीं करते, वो करते हैं स्कैम कुछ इस तरह से कि भाई एक बंदे ने उनकी से गेमिंग पीसी खरीदा, ठीक है। उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, पर देखते ही अपनी साइट पे क्या ऑफरिंग्स कर रहे हैं, तो भाई तुम देख सकते हो इसकी साइट्स पे, ठीक है। भाई i3 का गेमिंग पीसी जो कि कितने का है तुम देख लो, कुछ इतने पैसे का है, ठीक है। इसमें आए आपको क्या दे रहे हैं, i3 9th जनरेशन 10th जनरेशन आ चुकी है और 50,000 की प्राइस है, ठीक है। i3 9 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद GTX 1660 कितने जीबी का वेरिएंट है ये भी नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। 16 GB की रैम है, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज की है, ठीक है। तो भाई क्या है भाई, 50,000 में तुम टट्टी क्यों दे रहे हो मुझे? सीधी सी बात है, टट्टी दे रहे हैं भाई साहब। अगर तुम 50,000 स्पेंड कर रहे हो तो तुम्हें i5 तो मिलना ही चाहिए यार। Ryzen 5 तो कंफर्म देना चाहिए यार भाई साहब, आपको मिल ही जाएगा Ryzen 5। अगर नहीं मिले तो 2600 भी ले लो यार Ryzen 5, वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। अगर तुम वेट कर सकते हो तो वेट करो, क्योंकि AMD की नई 5000 सीरीज लॉन्च होने वाली है कुछ ही समय में, 1 से 2 महीने के अंदर। और भाई साहब सप्लाई चेन भी बढ़ेगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सप्लाई कम हुई थी, इसलिए सब कंपोनेंट्स की प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है। तो तुम्हें i5 आराम से मिल जाएगा या R5 आराम से मिल जाएगा 50,000 में। और भाई चूंकि वो बता रहे थे ना कि ये क्या i3 9th जनरेशन 1660 के साथ, भाई बहुत टट्टी बॉटल नेक होगा, समझे, बहुत टट्टी बॉटल नेक होगा। क्योंकि i3 9 जनरेशन भूल जाओ, i3 10 जनरेशन भी बॉटल नेक कर देगा उसको, ठीक है। इससे कुछ अच्छा कुछ है नहीं, ठीक है। भाई बात की जाए स्कैम के बारे में, ठीक है, तो ये तुम देख चुके हो 50,000 में तुम्हें 40-35,000 की चीज़ पकड़ा रहे, तो वो कुछ स्कैम से कम नहीं है, ठीक है। उस पीसी की, ठीक है, 1660 लगाते तो 50,000 को गया, पर एक अच्छा CPU भी चाहिए तुम्हें, ठीक है। बॉटल नेक होगा वरना, सीधी सी बात है। वो एक बात की जाए उनके कस्टमर्स के ऊपर, तो यार उनके मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स है उनकी ऑडियंस, उनके सब्सक्राइबर्स। तो भाई जब वो बंदा अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा कारण है कि भाई तुम जिसको जान रहे हो 2-3 साल से, तो उससे पीसी ले लो, तो तुम्हें भी लगेगा भाई अच्छा बंदा ले लो। क्योंकि यार तुम उसके चैनल को फॉलो करते हो, तुम देख ही रहोगे 1-1.5 साल से, तो भाई देख ही रहोगे तुम, कम से कम 6 महीने से तो देख ही रहे होंगे। तभी तुम उससे पीसी खरीदने जाओगे, तुम्हें लगेगा भाई बंदा अच्छा है, जेन्युइन बंदा है, स्कैम नहीं कर देता, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा क्लीन बैकग्राउंड है, सब कुछ है, तो स्कैम तो नहीं करेगा वो। तो तुम जाओगे उसकी साइड से और आंख बंद करके पैसा दे दो, देना आपको, हम पे पूरा भरोसा आपको, ये लो मेरे 50,000 रुपये, क्या करना हो जो करो, फूक तो भली नहीं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। ये बजट किंग पीछे देखो, ठीक है। Ryzen 5 3400G, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर भाई, एकदम ऐसे टट्टी प्रोसेसर नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसेसर। अगर तुम APU कहेंगे इसको, CPU नहीं कहेंगे, APU कहेंगे। पहली बात तो इसको ये है, क्योंकि हमारे अनमोल जायसवाल भाई को ये तक पता नहीं होगा कि APU और CPU में फर्क क्या होता है। APU वो होता है जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है, और Ryzen 5 3400G में तुम्हें देखने को मिलेगा Vega 11, जो कि एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के नजरिए से। और ये तुम्हें GTA 5 60 FPS की गेमिंग आराम से करा देगा, मतलब आराम से, ठीक है। और भाई साहब की इसकी प्राइस है 33,000 से 40,000, डिपेंड करता है तुम कौन सा ऑप्शन लेते हो। 33,000 प्लस जाएगी अगर तुम कोई सा भी वेरिएंट लो इसमें, तो ठीक है, सीधी सी बात है। प्लस 1000 रुपये शिपिंग के अलग से, फ्री शिपिंग अवेलेबल नहीं है इनकी साइट पे, ठीक है। और तुम भूल जाओ, फ्री शिपिंग तो देंगे नहीं तुम्हें, 1000 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस लेंगे अगर तुम्हें कहीं पे भी डिलीवर करते हैं ये, तो ठीक है। यही पीसी एक बंदे ने लिया था जिसका नाम है हिलाल गेमिंग, ठीक है।
अगर तुम देख रहे होंगे कि भाई क्यों ले रहे बंदे, अगर बंदों को पता नहीं तो यार वो क्यों ले रहे हैं, सीधी सी बात है। कोई भी बंदा इनके यहाँ पे आके पीसी लेता है, इनसे पीसी लेता है, तो ये भाई साहब यूज़ करते हैं अपना यूट्यूबर्स ट्रिक कि भाई को फ्री प्रमोशन दे देते हैं। जैसे कि एक बंदे ने इनसे पीसी लिया जिसका नाम है हिलाल गेमिंग, ठीक है। अब उस बंदे ने पीसी लिया 25 हज़ार का पीसी लिया, 35 हज़ार पानी में डुबा उसने, ठीक है। वो बात में उसके आगे बात करूंगा वीडियो में। पर 35 हज़ार डुबाए तो भाई साहब अनमोल भैया ने क्या करा, भाई साहब की वीडियो का लिंक शेयर करके अपने तीनों चैनल्स पे, ठीक है, प्रमोशन कर दिया। तो उस वजह से उस भाई साहब की उस वीडियो पे जिसमें वो अपने पीसी के बारे में बात कर, उस पर एकदम से उसके 20,000 एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और अभी आप देखने वाले हो हिलाल जानी का पीसी जो हमने gamesuk.in से भेज रहे हैं बनाकर पूरा व्यूज हो गए, ठीक है, 20,000 व्यूज हो गए, ठीक है। तो एक छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत मायने रखता है कि एक बड़ा यूट्यूबर तुम्हें एकदम से प्रमोट करते हो, पैसा ये गजब। उनको ये समझ में नहीं आया, छोटे यूट्यूबर को, उस छोटे बच्चे को, कि चचा तुम्हारा 5,000 का चूना लगा के तुम्हें ये 20,000 व्यूज दिए गए हैं। अगर ये 5,000 एड्स पे लगा लेते तो तुम्हें इससे ज़्यादा व्यूज मिलते। वही बात की जा तो भाई वो व्यू तुम्हारी सिर्फ एक वीडियो पे आए, तो भूल लेना कि तुम्हारी सारी वीडियोस पे 1K या 2K व्यूज आ जाए, क्योंकि यार भाई वो ऑडियंस तुम्हारी थी नहीं, ठीक है। समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना, अपने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, कंटेंट पे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर बात की जाए उस बंदे को यही पीसी मिला था, ठीक है। तो इसमें बात की जाए इस पीसी के बारे में तो भाई साहब Ryzen 5 3400G मिला, जो कि बहुत बहुत अच्छा एक एपीयू है, बहुत अच्छा, बहुत ही कैपेबल एपीयू है। इसको तुम भाई एक अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ पेयर कर दोगे तो तुम्हें मजे ही आ जाएंगे, ठीक है। ये i5 9 जनरेशन से बहुत तगड़ा और 10 जनरेशन के भी बहुत तगड़ा है, ठीक है, बहुत तगड़ा है। नॉन के सीरीज की बात करूँ मैं, ठीक है, i5 नॉन की सीरीज से बहुत तगड़ा, ठीक है। अगर तुम नॉन के सीरीज के साथ कंपेयर करने जाओगे तो i5 3600 या 3600 XT लेना पड़ेगा तुम्हें, जो कि i5 को सीधा आउट परफॉर्म करता है उससे i7 के कंपेयर कर, ठीक है। क्योंकि 6 कोर आ जाते हैं इसमें, 4 कोर का सीपीयू है, क्वाड कोर सीपीयू Ryzen 5 3400G। मदरबोर्ड देखो तुम, इसमें गीगाबाइट का A320, इसमें ना तो चच्चा ने मॉडल नंबर बताया, ना कुछ बताया, कुछ भी नहीं बताया, सीधा गीगाबाइट A320। भाई गीगाबाइट का कौन सा मदरबोर्ड है ये तो बता दो चच्चा, स्कैम तो सही से करो। नहीं, गीगाबाइट का A320 जो कि Ryzen की फर्स्ट जनरेशन के लिए आया था मदरबोर्ड, ठीक है, Ryzen की फर्स्ट जनरेशन, और ये है Ryzen की थर्ड जनरेशन, ठीक है। तुम आज की तारीख में 2 साल पुराना मदरबोर्ड ले रहे हो, तो भाई क्या ही चलेगा तुम्हारे, भूल जाओ तुम, ठीक है। आगे के 5-6 साल चल जाएगा तुम्हारे, भूल ही जाओ, ठीक है। फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी इज फक्ड अप, क्योंकि यार Ryzen 5 3400G को तुम एक अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ जरूर पेयर करोगे फ्यूचर में, अगर तुम्हारा पैसा है तो। भाई अगर बात की जाए एज ऑफ 2020 सितंबर, आज की तारीख में तुम्हें आराम से एक A520 मदरबोर्ड मिल सकता है गीगाबाइट की तरफ से, जो कि जनवरी में ही लॉन्च हो गया था, ठीक है। तो भूल जाओ, अवेलेबिलिटी का असर है, A520 जनवरी में ही लॉन्च हो गया था। भाई ये चच्चा का यही है कि ये पुराना हार्डवेयर तुम्हें चिपकाएंगे। चच्चा की अगर तुमने रीसेंट वीडियोस देखी होगी तो उसमें ये B450 मदरबोर्ड का पूरा स्टॉक लिया, भाई 50 मदरबोर्ड खरीद ले B450, और ये उस पर लगा रहे Ryzen की थर्ड जनरेशन। क्या है भाई, ये क्या है, वो इतने ही प्राइस में तुम्हें B550 मदरबोर्ड मिल जाएगा, तो B550 लोग तुम 1 साल पुराना मदरबोर्ड क्यों चिपका रहे हो? क्योंकि आसान सी बात है भाई, ये चच्चा अपन ने खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, और अगर तुम खरीदने जाओगे तो तुम्हें एक रिटेलर से ही खरीदना पड़ेगा, और वो एक रिटेल प्राइस पे होगी। भाई ये इनको मिलते हैं होलसेल प्राइस पे, जो कि बहुत कम प्राइस होती है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। और भाई साहब ये खरीदते स्टॉक क्लियरेंस वाले, ठीक है। अगर आज तुम एक डिस्ट्रीब्यूटर हो तो तुम्हें अपना स्टॉक क्लियर करना है यार, पुराना B450 या A320 का मदरबोर्ड को तुमने निकालना है, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर है नहीं, तो वो खरीदते इन जैसे लोग, वो चिपकाते इन जैसे लोगों को, ठीक है, क्योंकि जिनको हार्डवेयर के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं। इनको दिख रहा चल रहा है GTA 5 चल रहा है 65 पे काफ़ी, उनको ये पता नहीं कि उनको इनसे अच्छा मिल सकता है। अगर तुम आज की तारीख में A520 मदरबोर्ड ढूंढोगे, तुम्हें पहली बात एक लेटेस्ट मदरबोर्ड मिलेगा, प्लस तुम्हें अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, और प्लस बायोस अपग्रेड वगैरह भी मिलते रहेंगे, और फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के रास्ते भी है तुम्हारे पास, सीधी सी बात है। अगर बात की जाए भाई 33,000 में तुम्हें क्या मिल सकता है, मैंने एक पीसी बिल्ड करा है इसी वीडियो में, तुम देख सकते हो, उसमें 33,000 में इससे अच्छा पीसी मिल सकता है। तो तुम्हें बात की जाए Ryzen 5 3400G ही लेंगे, क्योंकि ये बेस्ट है, इस प्राइस में तुम्हें यही मिलेगा। अगर तुम वेट कर सकते हो 1-2 महीने और, तो तुम्हें Ryzen की 5th जनरेशन भी मिल सकती हो सकता है तुम Ryzen 5 5400G भी लगा लो, या हो सकता है तो उस टाइम तुम Ryzen 5 3600 को भी अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा, एज यूजुअल सी बात है, क्योंकि नई जनरेशन आएगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम एक सेकेंड हैंड ग्राफिक कार्ड अफोर्ड कर पाओ, तो वो बहुत ही अच्छी बात हो कि ट्राई करो कि RX 580 मिल जाए तुम्हें, तो सोने पे सुहागा होगा सेकेंड हैंड, ठीक है ना। ठीक है, बात की जाए Ryzen 5 3400G की आज की तारीख में, तो 16,500
से 17,000 तक का मिलता है, ठीक है। राइजन 5 डिपेंड करता है, अगर तुम्हें कोई कैशबैक वगैरह भी मिले तो बात अलग है, ठीक है। और वही बात की जाए मदरबोर्ड की, तो हम लेंगे गीगाबाइट का A520, स्क्रीन पे तुम्हें दिख सकता है। रैम हम लेंगे XPG की या हाइपर एक्स की 8 GB रैम, 32 मेगाहर्ट्ज 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। भाई हमारे अनमोल चचा 3000 मेगाहर्ट्ज वाली दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि राइजन एक ऐसा प्रोसेसर है जिसको हाई फ्रीक्वेंसी रैम से सीधा फायदा होता है, तो हमें लेंगे 32 मेगाहर्ट्ज वाली, ना कि 3000 मेगाहर्ट्ज वाली। क्योंकि प्राइस सेम है दोनों को, और तुम्हें 32 मेगाहर्ट्ज वाली 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी, ठीक है। एक्स पावर सप्लाई की बात की तो हमें 450 वोल्ट की पावर सप्लाई की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम यार एक APU चला रहे, GPU चला नहीं रहे उस पर डेडिकेटेड, तो तुम्हें इतनी पावर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ लो, इतने पावर की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुम्हें एक 250 से 300 वोल्ट की पावर सप्लाई भी आराम से मिल जाएगी, जो कि 3000 के अंदर मिल जाएगी, एक वेल रेप्यूटेड ब्रांड। अगर तुम सस्ती पावर सप्लाई लेना चाहते हो तो तुम्हारा दुख है, अगर कुछ पावर सप्लाई में कुछ पंगा हुआ तो वो तुम्हारे साथ पंगा होगा, ठीक है। अगर तुम जेब्रोनिक्स की 450 वोल्ट की पावर सप्लाई लेने जाओगे तो तुम्हें 800 रुपये में मिल जाएगी, पर वो बिल्कुल टट्टी हो। कोर्सर की पावर सप्लाई, कूलर मास्टर की पावर सप्लाई तुम्हें 2500 रुपये तक में मिल जाएगी, 450 वोल्ट तक की, ठीक है। फिर बात की जाए स्टोरेज की, स्टोरेज में हमारे अनमोल चच्चा दे रहे हैं तुम्हें SATA SSD, ब्रांड कौन सा ये बताया नहीं, 240 GB की SATA SSD है, जो कि तुम्हें 3000 तक में मिल जाएगी। भाई अगर 240 GB गेमिंग पीसी के लिए करते कुछ काम की नहीं, वो तुम्हारे एकदम ऐसे भर जाएगी। भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर तुम एक GTA 5 भी इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, सीधी सी बात है तुम एक गेम तो खेलोगे फोन, क्योंकि तुमने इतना खर्चा किया है भाई, तुम 2-4 गेम तो खेलोगे ही ना। तो भाई GTA 5 अकेला 100 GB का प्लस 10-20 GB तुम्हारा विंडोज़ ले लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारे कुछ बैकअप वगैरह है, अपने फोटोज़ वीडियोज़ रखोगे, तो पर्सनल चीज़ें भी रखोगे कंप्यूटर में, तो 50 GB वो ले लेंगे, ठीक है। प्लस तुम्हारा स्टडी मटेरियल हो गया, मूवीज़ हो गई, ये सब चीज़ें तुम्हारे ले लेंगे 50 GB अलग से। स्टडी मटेरियल में तुम्हारे लेक्चर्स वगैरह होंगे, ठीक है। सीधी बात, बकवास नहीं करो मैं, क्योंकि अभी तुम सब डाउनलोड ही कर रहे होंगे, ठीक है। फिर बचा क्या तुम्हारे लिए, 50 से 60 70 GB, उसमें तुम अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने गेम्स नए, तो भाई बचा क्या तुम्हारे पास। तो यार तो तुम हमेशा ही कंप्यूटर में स्पेस के ऊपर लो ही चल रहे होंगे, तो तुम्हें झग मार के 1 TB की हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि तुम एक 1 TB की SSD अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि वो महंगी आएगी, 8, 10, 15, 20 हज़ार की आएगी, जो कि तुम्हारे बजट में सीधा ओवर किल होगी, ठीक है। और तुम ऐसे 20-30 सेकंड बचा के तुम ऐसे कोई महान काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 1 TB की हार्ड ड्राइव ही ली है, जो कि बेस्ट है, समझे, इस बजट के अंदर। वही अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। मेक श्योर तुम्हारा कोई दोस्त GameScoop.in से कुछ नहीं खरीदे, खुद की लोकल शॉप से खरीद ले, या फिर खुद अमेजोन से प्रोडक्ट मंगा के असेंबल कर ले, उसमें उसको ज़्यादा फायदा, ठीक है। दिमाग लगाना GameScoop.in से खरीदने से पहले। हाँ भाई अगर तुम एक्सेसरीज गेम्स वगैरह GameScoop.in से खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, कोई भी महंगी चीज़ वहाँ से मत खरीदना, बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है भाई लोग। मेरा सजेशन 33,000 PC बिल्ड के लिए तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर तुम PSU और कैबिनेट अपनी मर्जी से जो तुम्हें पसंद है वो लगा लेना, पर PSU ध्यान रखना तुम 250 वॉट से 450 वॉट के बीच में ही लो, ठीक है।